पर अर्चित तो कहते हैं कि मेरे तो 20 लाख रुपए लग गए, अगर ये पहले इंश्योरेंस दे देते तो हम लगाते ही ना। और गुरदास मान साहब ने खुद वीसी मैम से और डीएसडब्ल्यू साहब से बात करी थी, तो होने देते, पहले भी तो हो रहे थे। नहीं, मैं वही चीज़ बताता। देखिए, पहला तो क्या है कि जो वो 20 लाख, मुझे नहीं पता कैसे बात कर रहे हैं। हम देखें, हमारे हर फंक्शन का बजट फिक्स होता है। जैसे ये भी एक कंट्रोवर्सी, ये कहते हैं कि जी हमें नहीं दिया। चलो, इन्होंने कहा हमें 2 लाख बोला गया था, वैसे मैं कह दूं मैंने 2.5 के करीब बोला था। चलो 2 भी ठीक है। हर जैसे हमारा विमर्श है, साइट्रॉन है या झंकार है, सबका लगभग दो, किसी का 4 लाख, किसी का 10 लाख, सबके बजट फिक्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसको लेकर परमिशन मिली है या नहीं मिली, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी सिंगर नाइट प्लान की है किसी भी पार्टी की तरफ से, वो नहीं हो पाई है। उसको लेकर विवाद भी बहुत गहरा है, और विवाद जिनसे जुड़ा है वो हमारे साथ हैं। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अमित चौहान हमारे साथ हैं। सर, सिंगर नाइट इससे पहले भी होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। लास्ट 2 टाइम से जो जितनी भी सिंगर नाइट हुई है, चाहे अर्जेंटीनों की हो चाहे गुरदास मान की, वो क्यों नहीं हो पाई, और सब आपको ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि डीएसडब्ल्यू ने ये प्लान किया था, उन्होंने ये साजिश रची थी। जी हाँ, नमस्कार। देखिए, ऐसा हम कहें कि इस बार भी या पिछली बार की बात करें, पिछली बार भी मैं ही था डीएसडब्ल्यू, जब 4 की स्टार नाइट्स हमारी हुई हैं। बब्बू मान जी जैसे बड़े स्टार भी आए थे यहाँ पे। और अभी भी देखें तो आगाज हुआ है हमारा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा कुछ ऐसा इशू हुआ है। लेकिन जब अर्जुन ढिल्लों का जब शो था हमारे यहाँ पे स्टार नाइट, तो एक उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा आ गई हमारे यहाँ पे। और हम ओवरऑल देखें कि जी 15,000 बच्चा था, जो भी हम कहें। तो हम यदि देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ 17,000 है। हमारे यहाँ परिवार भी रहते हैं, तो लगभग 22-23 हज़ार बनता है। तो अब उनके फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आ गए। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो जो भी मौके पे लोग थे, उन्होंने उसको देखते हुए उसको कैंसिल किया। तो उसमें हम ये कहें कि हमारी मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड यही अवेलेबल था जहाँ पे हम प्लान करते थे, बट कभी इतना क्राउड नहीं हुआ। उसी को देखते हुए मैंने अगले दिन, यदि आप सैटरडे की न्यूज़ देखें, तो मैंने कहा था कि अब हम साउथ कैंपस में प्लान आउट करेंगे, यहाँ हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो हमारे ग्राउंड छोटे हैं। फिर भी हमने इनको मुझे वाइस चांसलर मैम ने बताया कि सैटरडे को इन बच्चों ने, जो अपने रिवायत वाले हैं, कांटेक्ट किया था कि इनविटेशन के लिए। तो मैम ने कहा कि जो रात को इंसिडेंस हुआ है उसके बाद आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लाना पड़ेगा, ऐसे हम अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास यही ग्राउंड है। तो वो कहते नहीं, हम ले आएंगे। तो संडे को दोपहर को मैं किसी अर्जेंट काम से अपने गांव हिमाचल गया हुआ था। तो संडे को यहाँ पे चीफ सिक्योरिटी, डीएसडब्ल्यू वुमेन एसोसिएट डीन, सभी ने इनको बुला के मीटिंग भी की कि ग्राउंड्स की यदि परमिशन नहीं मिली तो आपको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। इनको 25 का भी दिखाया गया, जो डीएसडब्ल्यू वुमेन ने मुझे कहा कि 25 का जहाँ पे आज हो रहा है, तो इन्होंने कहा हमने वहाँ नहीं करना, जो मुझे बताया गया था। फिर इनकी बात चल रही थी क्रिकेट ग्राउंड को लेकर, जिसको भी इन्होंने खूब कहा कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने या सब ने मना कर दिया बाद में। तो उसका देखिए, हमारे वहाँ पे भी क्या था कि जो हमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने बताया, उनका मना करने का रीज़न था कि वहाँ 12 से 15 लाख के बीच का स्प्रिंकल सिस्टम लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम बच्चों की नाइट्स के लिए एक बच्चों का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ख़राब करेंगे। उसको देखते हुए हमने कहा कि वहाँ जो भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हम सभी जो मेंबर्स हैं, आपस में डीन्स हैं, सब ने कहा कि चलो हम और वेन्यू देखते हैं। इनकी हेल्प के लिए हमने डीएसपी एसएचओ को यहाँ पे 11 बजे के करीब बुलाया। तो हमने दोनों ग्राउंड ये दिखाया कि क्या लग रहा है। तो डीएसपी साहब ने भी, हमारा जो डिस्कशन में आया कि यूबीएस वाला फिर भी थोड़ा बेटर है, बट डीसी का परमिशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट पैसेज कम है और गुरदास मान जी जैसे बड़े स्टार के लिए क्राउड हो सकती है, तो रिस्क होगा। तो हमने इनको फिर कहा कि आपको ये लेना पड़ेगा। ये कहते हम ले आएंगे। हमने कहा जो आप कर रहे हो वो अपने इस पे कर रहे हो। कहते हाँ नहीं, हम ले ही आएंगे। जब ले ही आएंगे तो वो बात ही ख़त्म हो गई कि भाई क्या होगा। लेकिन जब हमने उसी बात को देखते हुए हमने ट्रैफिक एडवाइजरी भी बना ली मंडे को। मैंने लगभग 6 बजे के करीब वो वीसी मैम से कन्फर्म करा ली कि ठीक है सारी की सारी, क्योंकि जो क्राउड हुआ था तो हमें भी उससे सीखना था कुछ ना कुछ। फिर वीसी मैम मुझे कहते हैं कि एक बार पता तो करो एनओसी मिल भी रहा है कि नहीं। देन मैंने एसएसपी मैडम को कॉल किया। वो कहते नहीं, आपका जो ग्राउंड है वो छोटे हैं, देयर इज़ लाइफ थ्रेटन। गुरदास मान भी आ रहे हैं, वो बड़े सिंगर हैं। जब उन्होंने मार्च 20 में किया था तभी कहते 8-9 हज़ार था। तो अब तो यहाँ कंसर्ट का एक फैशन चला हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे और वो ग्राउंड छोटा है, तो हम नहीं दे सकते। मैंने इनको रात को 10 बजे के करीब बुला के, घर पे बुला के भी कहा कि मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट मत करो, बाद में आप लोग
कहेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, हम सर ले आएंगे। तो मतलब जो वो जो मिलनी थी, ना डीसी ऑफिस से मिली परमिशन, ना एसएसपी ऑफिस से, कहीं से भी नहीं मिली। मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक तो हमारी तरफ से वाइस चांसलर, डीन सब ने कह दिया कि एनओसी लाना है, आप अपने रिस्क पे करना है कर लीजिए। एसएसपी, डीसी सब ने कहा कि आपका स्पेस छोटा है, आप नहीं कर सकते। अब इसमें डीएसडब्ल्यू कहाँ पे आ गया? बिकॉज मुझे लगता है हमारे यदि लीगल टर्म में देखें, यदि डीसी कहीं पे अनसेफ कर दें तो किसी की भी पावर नहीं है कि उनके रूल को ओवर रूल कर दें। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ मेरी गलती कहीं नहीं है, क्योंकि डीसी के ऑर्डर मानना हमारी भी और उनका भी। देखिए हम ऑर्डर भी देखें तो सबसे बड़ी बात है, यदि हम कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे फैमिली सब मिला के 20-25 हज़ार हैं, यदि हम किसी एक बच्चे की बजट में बाजू भी टूट जाए, किसी परिवार का तो नुकसान हो गया ना। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकते थे, लेकिन जो प्रेजेंट ग्राउंड था जिसके लिए ये स्ट्रेस कर रहे थे वो छोटा था, तो उसको देखते हुए वहाँ से एनओसी नहीं आया। अब इसमें उन्होंने ऑर्डर दिए कि यहाँ नहीं हो सकता, तो सबकी सेफ्टी को करते हुए उनके ऑर्डर तो हमें मानने ही थे फिर। लेकिन वो कह रहे थे कि इससे पहले तो कभी एनओसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, डीएसडब्ल्यू हैंड पे हो जाता था। वो हम देखिए, जो हमारे काउंसिल के फंक्शंस होते हैं नॉर्मल यही होता है कि हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आगाज हुआ हमारा, इन्फॉर्मेशन गई थी, वो नीडफुल डिप्लॉयमेंट हो जाती है। झंकार था, वो भी इन्फॉर्मेशन ही गई थी। लेकिन जब झंकार वाले दिन हुआ फिर हमें प्रिकॉशन लेना होता है। देखिए लास्ट टाइम भी यदि हम देखें, जब वाइस प्रेसिडेंट विमर्श आई थिंक फरवरी में करा रहे थे, रणमीक थी हमारी वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके हमने अलाउ किया हुआ था। लगभग 2 दिन पहले किसान आंदोलन के सेक्शन 144 चंडीगढ़ में लग गया, तो उसको रातों रात लाना पड़ा। तो सिचुएशनली होता है। देखिए नॉर्मली हम नहीं मानते, लेकिन जब जो फ्राइडे को इंसिडेंस हुआ और उस टाइम जब पता चला, तो हमें ऑफिशियल की तरफ से भी यूटीएफ को बोला गया कि आप लोगों, क्योंकि परमिशन और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है, वो अपना कंसर्न, लाइफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक, सब कुछ उन्होंने देखना होता है। तो अब जब फ्राइडे को जब हमने यहाँ पे पूरा देखा इतनी भीड़ है, तो क्या हम 2-3 दिन बाद दोबारा इतना रिस्क ले सकते थे? जब हमें यूटी पुलिस ने कहा कि आपने ये सब नहीं लिया हुआ है, आप आगे करोगे तो लो, बिकॉज ग्राउंड आर नॉट सेफ। तो अब किसी की लाइफ को थ्रेटन करना है, ये करना है, तो पूरा ओवरऑल सबका देखते हुए हमें उनसे एनओसी के लिए हमने इनको कहा। फिर इनका ये आता है कि आपने हमें कहा, ये हमें कहते रहे हम ले आएंगे। दे नेवर सेड कि हम नहीं लाएंगे, आप हेल्प करो। हम आधे घंटे में ला रहे हैं, हम 5 मिनट में ला रहे हैं, तो अब ला रहे हैं तो फिर लेके आओ। पर अर्चित तो कहते हैं कि मेरे तो 20 लाख रुपए लग गए, अगर ये पहले एश्योरेंस दे देते तो हम लगाते ही ना। और गुरदास मान साहब ने खुद वीसी मैम से और डीएसडब्ल्यू साहब से बात करी थी, तो होने देते, पहले भी तो हो रहे थे। मैं वही चीज़ बताता, देखिए पहला तो क्या है कि जो वो 20 लाख, मुझे नहीं पता कैसे बात कर रहे हैं। हम देखें हमारे हर फंक्शन का बजट फिक्स होता है। जैसे ये भी एक कंट्रोवर्सी, ये कहते हैं कि जी हमें नहीं दिया। चलो इन्होंने कहा हमें 2 लाख बोला गया था, वैसे मैं कह दूं मैंने 2.5 के करीब बोला था, चलो 2 भी ठीक है। हर जैसे हमारा विमर्श है, साइट्रॉन है या झंकार है, सबका लगभग 2, किसी का 4 लाख, किसी का 10 लाख, सबके बजट फिक्स हैं। अब उसमें यह आता है कि उस बजट की लिमिट को क्रॉस किया, किसकी परमिशन से किया, कहाँ से पैसा आया, ये सारी सोचने वाला विषय है। क्योंकि हमारे जब बजट फिक्स है, उसके बाहर हमें खर्चना है तो किसी से तो परमिशन लेनी है। यदि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी से ली हुई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी जिसने दी होगी, बजट होगा तो मिल जाएगा। तो इनका ये कहना कि इन्होंने खर्चा है, जब परमिशंस हमें दिखा देंगे कहाँ पे हैं। अब ऐसे मैं बोलूँ काउंसिल एक्टिविटी का टोटल पैसा ही 20 लाख है, तो ऐसे हम एक ही फंक्शन में 20-20 करेंगे, ये तो किसी भी काउंसिल मेंबर की जिम्मेवारी मतलब बनती है कि हमें 2-3 फंक्शंस कराने होते हैं। उसके अलावा उसमें हमने लोहड़ी, दिवाली, सब चीज़ें करानी है, फंक्शन का ओवर टाइम भी उसी में से देना है। तो एक ही फंक्शन में 20 करेंगे तो बाकियों में हम क्या करेंगे फिर? सर आज हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की परफॉर्मेंस है, तो वो पीयू में होगी या नहीं होगी? देखिए उसमें भी क्या है कि जो हमने बच्चों से कल अपडेट ली थी, आज भी हमने ली है, तो उनके पास सिर्फ डीसी की बची हुई थी कल भी, बाकी उन्होंने सारी हमें भेज दी है। लोकल एसएचओ, एसएसपी सबसे क्लियरेंस जो उन्होंने बताया भी और मेरे चीफ सिक्योरिटी ने बताया, वो मिल चुकी हैं उनको। फिर भी हमने प्रिकॉशनरी, कल तो हमने उनका ट्रक नहीं अंदर आने दिया, क्योंकि ऐसा ना हो पिछले की तरह वो भी कहीं हमारी जिम्मेवारी है, बाद में कह दीजिए आप दीजिए। फिर जब इन्होंने कल अंडरटेकिंग दी हमें रात को और ये सारी चीज़ें दिखाई कि हमें सब तरफ से मंजूरी मिल गई है, सिर्फ डीसी की पेंडिंग है। और फिर अंडरटेकिंग में उन्होंने स्पेशली कहा कि इन केस डीसी से नहीं आती है तो जितना खर्चा हो रहा है वो भी खुद बियर करेंगे, यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेवारी उसमें नहीं है। हाँ, ये हमने अंडरटेकिंग में उनसे ले लिया है, बट अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि डीसी से आ जाए एक बार। और जितनी भी स्टार नाइट्स हैं अब ये पीयू के इस कैंपस से हट के साउथ कैंपस में ही हुआ करेंगी, ऐसा भी आप कोई रूल लेके आने?
देखिए उसमें क्या है कि जब हमारे दोनों ग्राउंड पुलिस ने अनसेफ एक तरह से कह लो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि ये अभी कम स्पेस है हमारा, और वो कहते हमारा भी ये हमें लग रहा है कि जब हम प्लानिंग करें तो हम ये ना देखें कि आते कितने हैं, हम कितने हैं। तो हम पूरी फैमिलीज़ और बच्चों को मिला के लगभग 25,000 के करीब बनता है जो पीयू में है, तो उनके हिसाब से तो हम वहीं जाएंगे। अब यहाँ पर नहीं करने देंगे आप कोई भी सिंगर नाइट खास तौर पर? यही है कि जो स्पेशली कोई बड़ा आ रहा है तब तो हम पक्का ही वहाँ जाएंगे। यदि छोटा भी आ रहा है तो हम यदि आज हम पहला एक्सपीरियंस है, यदि ट्रैफिक सब कुछ ठीक रहा तो हम मोस्टली उस तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि वहाँ क्या है एक रेजिडेंशियल एरिया को और हॉस्टल को कॉर्डन ईजिली किया जा सकता है, और शाम के टाइम पे पूरी एंट्री कंट्रोल करना, ट्रैफिक जाम काफ़ी समस्या जो है, क्योंकि यहाँ पीजीआई भी है हमारी, तो हमें काफ़ी मेरे को लगता है कि बेटर एक्सपीरियंस रहेगा और मोस्टली हम शिफ्ट करेंगे उस तरफ। सर एलिगेशन तो फिर भी लगते हैं, अगर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की आज परफॉर्मेंस होती है तो वो एलिगेशन लगा ही रहे हैं कि आज एबीवीपी का कार्यक्रम था, आज सारी उनको वो मिल गई हैं, अप्रूवल मिल गई, परमिशन मिल गई, तब भी तो आप पर एलिगेशन लगेंगे, वो आप पे करप्शन के और एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं खास तौर पर। नहीं देखिए, ये तो उनका अपना वर्जन होता है। पहली बात तो ये कि जब भी यहाँ इलेक्शंस होते हैं, काउंसिल होता है, हम कभी भी किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हमारे लिए फंक्शन प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का या वाइस प्रेसिडेंट का है, हमारे लिए किसी पार्टी का फंक्शन नहीं है। जो फ्राइडे का इंसिडेंस हुआ उसके बाद हमने एनओसी का सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए ये किया है हमने। यदि क्योंकि इनको भी वो ग्राउंड ऑफर किया गया था, यदि आज उनको मिल जाता है तो वो इनकी गलती थी, ये मान जाते हैं उस टाइम पे। एनओसी वहाँ मिल रहा है और ये उनको एनओसी मिल जाता है, पुलिस को लग रहा है कि सारे लोग यहाँ पे सेफ़ हैं, तो ना हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए ना उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने तो इनको भी कहा था एनओसी लाओ, ले लो, करो प्रोग्राम। हम कौन सा इसी को देखते, हम गुरदास मान जी से खुद भी मिले थे कि भाई हमें इस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आपके शो को पोस्टपोन या दोबारा की हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, लेकिन सिक्योरिटी हमारे लिए प्राइमरी है। और एनओसी यदि हमें चंडीगढ़ प्रशासन से मिल रही है तो इट मीन्स वो करें जो मिल रहा है, तो क्योंकि उन्होंने इस ग्राउंड की नहीं मांगी है हमसे। सर एक फंड को लेकर लगातार एलिगेशन लग रहे हैं, कल आपके ऑफिस से नोटिस भी जारी हुआ था अनुराग दलाल को, प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को भी, उस पर क्या टेक होना है? आप उनसे डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, पूरी डिटेल मांग रहे हैं फंड को लेकर। देखिए मैंने बच्चे मुझे कह रहे थे कि ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है, जब भी फंक्शन होता है उसके बाद हम बिल्स लेते ही लेते हैं। तो एक हमारा यूनिवर्सिटी का प्रॉपर अकाउंट का प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट हुआ है, जो बिल आए हैं सारी चीज़ें आज कमेटी देख भी लेगी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके मन को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। प्रॉपर हमारा बजट ऑडिट होता है, बिल आते हैं जो, और कमेटी के थ्रू अप्रूव है। ये नहीं कि डीएसडब्ल्यू अकेला करता है, उसमें 6-7 मेंबर रहते हैं, वो सारे लोग उसमें एग्री करते हैं जो भी चीज़ें आई होती हैं। तो ये कहना कि मैंने कुछ किया या, और मुझे ये समझ नहीं आता जब फंक्शन काउंसिल के मेंबर करा रहे हैं तो वो मुझे क्यों कह रहे हैं? फंक्शन वो करा रहे हैं, गड़बड़ मैंने की है। तो मुझे ये कहीं समझ नहीं आया कि फंक्शन, अब अर्चित का फंक्शन वो करा रहा है तो 20 लाख का नुकसान तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं करा रहा हूँ। तो मैं तो नहीं कह रहा मुझे नुकसान हुआ। ऐसे यदि और किसी हमारे काउंसिल मेंबर ने कुछ किया है तो वो उनकी बात करें, पर पहली बात तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है और सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम। हम तो एक एक बजट बताने को तैयार हैं। हम आज मीटिंग रखी है, अभी तो इसके बाद वही मीटिंग होनी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है सारा उसमें। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी स्टार नाइट होती है तो डीएसडब्ल्यू से परमिशन लेना अनिवार्य है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ही लेंगे सारे स्टूडेंट परमिशन? ये भी क्लियर करता है। देखिए हमारा ये है कि यदि हमारे ये 1-2 जो फंक्शन पेंडिंग हैं ये अच्छे रहे, सारा पीसफुल रहा, तो हो सकता है हम अपने लेवल पे एक जॉइंटली डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। हाँ जी। तो डीएसडब्ल्यू पर जो एलिगेशन लगाए गए थे स्पेशली 22 के, और कहा जा रहा था कि फ़ंड का दुरुपयोग, उस पर बेबाकी से वो बोले, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी इस मामले को लेकर बात भी बताई है कि एक्चुअल में मामला क्या था। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबैन टीवी, चंडीगढ़।